अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सी बातें हो रही हैं कि भाई बाबर आजम अपनी कैप्टनसी से इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। आपके कोच साहब ने कुछ मतलब कोई शिकस्त का मलबा अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है, ये वो। खैर हमेशा ही बाबर आजम भी यही कहते हैं और एक फ़ैक्ट भी है कि भाई एज़ अ टीम आप जीतते हो, एज़ अ टीम आप हारते हो। चाहे वो आपकी 11 की टीम हो, चाहे वो मज़ीद जो आपके 15 प्लेयर्स जो टोटल होते हैं, चाहे वो आपके जो भी सपोर्टिंग स्टाफ वगैरह होते हैं, तमाम जीत के भी ज़िम्मेदार ही तमाम होते हैं और हार के भी ज़िम्मेदार ही तमाम होते हैं। प्लस आपका जो पूरी मैनेजमेंट चल रही है, जो पूरा आपका जो सेटअप चला आ रहा है, पूरा जो सिस्टम है आपका, वो भी ज़िम्मेदार होता है। बिकॉज़ वहीं से आपको अच्छे प्लेयर्स मिलते हैं, वहीं से आपको मीन्स तमाम जो सियासत खेली जाती है टीम में, उसकी जड़ें काटी जाती हैं। तो यही मीन्स हर एक सिंगल बंदा उसका ज़िम्मेदार है, ना कि जस्ट आपका कैप्टन, ना कि जस्ट आपका कोच, ना कि जस्ट आपका कोई बॉलर या बैटर। एनीवेज़ तो खबरें इसी तरीके की हैं और उस पर रिएक्ट किया है आपके जो फैंस हैं, जो भी सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, उन्होंने यही किया है, मीन्स रिएक्ट किया है कि आपके जो कोच साहब थे, कुछ श्रीलंका के कोच साहब थे, उन्होंने ओहदे से वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं क्योंकि उनकी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी इन द वर्ल्ड कप। और इसके अलावा कोई युगांडा के कैप्टन ने भी है कि ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं वो। इसके अलावा भी है कि कुछ आपके बांग्लादेश के भी कुछ प्लेयर्स ने टीम नहीं, आपकी जो नेशन है उससे माफ़ी वगैरह मांग ली है। बट पाकिस्तान में खामोशी हो और यहाँ पे तो सब इसी तरीके के हैं और ना बाबर को कैप्टनसी छोड़नी है, ना और कोई शिकस्त का मलबा अपने ऊपर लेने को तैयार है। तो भाई जब उसकी गलती है ही नहीं तो वो कैप्टनसी क्यों छोड़े। एंड लिटरली एज अ बाबर फ़ैन आई लिटरली डोंट वांट कि बाबर कैप्टनसी कंटिन्यू करे, बिकॉज़ कैप्टनसी लेके उसके ऊपर और प्रेशर, एडेड प्रेशर आ जाता है। बट जब हम पाकिस्तान का सोचते हैं तो आई थिंक पाकिस्तान के बेटरमेंट के लिए यही ज़रूरी है कि आप बाबर को कैप्टन रखो। अगर आप रिजवान को भी रखोगे तो भी ग्रुपिंग को मज़ीद एक है कि हवा मिलेगी कि शाहीन को मज़ीद होगा कि अब मैं रिजवान को भी फ़ेल करूँ कि भाई फिर मैं कैप्टन बन जाऊँ। इसके अलावा और भी लोग हैं कि सर उठा सकते हैं, जो भी प्लेयर्स होंगे वो भी सर उठा सकते हैं कि भाई हम भी कैप्टन बन जाएँ और। तो आई थिंक पाकिस्तान की टीम के माहौल के लिए और पाकिस्तान की टीम की बेटरमेंट के लिए आई थिंक बाबर को ही नॉट जस्ट ओनली के 25 की चैम्पियंस ट्रॉफी तक, बल्कि आगे भी आपको उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। बिकॉज़ आई डोंट थिंक कि हमारे पास कोई और बेटर ऑप्शन है अदर दैन बाबर आजम। तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या पाकिस्तान के बैटरमैन के लिए सोचें तो फिर बाबर को कैप्टन कंटिन्यू रखना चाहिए। बट एज अ बाबर फ़ैन आई लिटरली डोंट वांट कि वो कैप्टनसी कंटिन्यू करे। आई लिटरली डोंट वांट, और कोई भी कह नहीं चाहता, जो भी कह बाबर को एज अ प्लेयर ही सब खेलता देखना चाहते हैं ताकि उसके ऊपर एडिड प्रेशर ना हो और उसके ऊपर ज़्यादा एक है कि हर हार का मलबा ना डाला जा सके। बट क्या ही किया जाए भाई, हमने कुछ तैयारी ही नहीं की है या हमने कुछ बैकअप तैयार ही नहीं किया है। और खैर ऐसी बात नहीं है कि हमने बिल्कुल ही कोई बैकअप तैयार नहीं किया था। शादाब खान को हम एक अरसे से कैरी कर रहे हैं, बट अब शादाब खान की परफॉर्मेंस ही ऐसी हो गई है कि उसका तो टीम में जगह नहीं बनती, तो उसको कैप्टन कहाँ से बना देंगे। तो ये चीज़ मीन्स क्या ही किया जाए। एक है कि ना कि जब बुरा वक्त चल रहा होता है तो हर चीज़ ही है कि गलत सिमत में जा रही होती है। तो शायद पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। बट आई थिंक बेहतर हो जाएगा और इस तरीके की बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई उसने इस्तीफ़ा दे दिया, उसने इस्तीफ़ा दे दिया तो बाबर भी छोड़ दे। बाबर ने छोड़ दी थी और बाबर वॉज नॉट एग्री कि भाई वो दोबारा कैप्टन बने। बट वही है कि आपने मन्नत तरले करके उसको दोबारा लेके आए हो और अब क्या ही किया जाए भाई, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है ना। एंड टीम के बेटरमेंट के लिए यही बेहतर है, तो ऐसे ही सही। एनीवेज़ इसके अलावा आपके जो ट्रेविस हेड साहब हैं वो नंबर 1 T20 आई बैटर बन के हैं, जो ट्रेमेंडस इनिंग खेली थी उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट इसके बाद। और आपके ओवरऑल और भी वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही थी। तो ट्रेविस हेड इज़ द न्यू नंबर 1 T20 आई बैटर एंड सूर्य कुमार यादव सेकंड नंबर पे आ गए हैं। तो इसी हिसाब से आपके रिजवान एंड बाबर मजीद है कि नीचे से रख गए हैं। बट ओडीआई में नंबर 1 आपके बाबर आजम ही हैं और नंबर 4 पे आई थिंक टेस्ट में वो स्टैंड करते हैं। तो टिल नाउ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाबर आजम इज़ द ओनली बैटर इन द वर्ल्ड जो कि तीनों फॉर्मेट में टॉप 5 में है माशाल्लाह। बट स्टिल बाबर तो बड़ा प्लेयर नहीं है, लेजेंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इसी तरीके की बातें होती हैं। लिटरली एज अ नेशन वी डोंट डिजर्व बाबर आजम, लिटरली। एनीवेज़ आपके जो इसके अलावा बात कर लेते हैं पावर ब्लास्ट ओवर्स के हवाले से कुछ बातचीत चल रही है कि भाई लंका प्रीमियर लीग का जो अब का एडिशन होगा, 24 का जो एडिशन होगा, उसमें ये जो 16th और 17th ओवर होते हैं, ये 2 जो है पावर ब्लास्ट ओवर्स कहलाएंगे, जिसमें एडिशनल पावर प्ले दिया जाएगा। यानी 6 ओवर का एक पावर प्ले तो होता ही है स्टार्ट में, और 16th और 17th ओवर में
एक पावर प्ले मज़ीद 2 ओवर्स का दिया जाएगा टीम को, बैटिंग टीम को, जिसमें मैक्सिमम 4 फील्डर्स ही आउटसाइड द सर्कल रह सकते हैं। सो आई थिंक ये मज़ीद है कि बैटिंग फ्रेंडली करने की कोशिश की जा रही है गेम को। कोई भी नया रूल आता है वो बॉलर्स के फेवर में बिल्कुल नहीं होता, वो बैटिंग के फेवर में ही होते हैं। यानी डेथ के ओवर्स जहाँ पे एक गेम चेंज हो सकता है, वहाँ पे भी अब आप इसी तरीके से कर दो कि जस्ट 4 फील्डर्स ही आउटसाइड रहेंगे, तो फिर किस तरीके से चलेगा? आई डोंट थिंक इस तरीके से होना चाहिए। और मतलब क्या ही किया जा सकता है। खैर ये इंटरनेशनल लेवल पे अभी तक नहीं लागू हुआ है, बट लंका प्रीमियर लीग में ये लागू करने की कोशिश की जा रही है। और डेफिनेटली जब एक है कि अच्छी तरीके से चल जाएगा तो आईसीसी के माइंड में भी आ जाएगा, और फिर अगेन है कि बॉलर्स के साथ नाइंसाफ़ी होगी और बैटर्स को एक एडिशनल एक आप फेवर दे दोगे। बट क्या ही किया जाए भाई, आई थिंक इस तरीके से क्रिकेट आगे नहीं बढ़ सकेगी, बिकॉज क्रिकेट इज़ नॉट जस्ट ओनली अ बैटर गेम। ये पूरा बैट बॉल के दरमियान का जो गेम है वो होता है। दोनों टीम्स को आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, ना कि जस्ट बैटिंग टीम को ही आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। और तो खैर अब सब बात करेंगे कि भाई बैटिंग टीम यानी जो टीम बॉल कर रही है, जब वो बैटिंग करने आएगी उसको भी यही एडवांटेज मिलेगा। बट वही बात है कि सफ़र तो बॉलर्स ही करेंगे ना, चाहे जिस भी टीम को हो। सो आई डोंट थिंक कि ये एक अच्छा मूव है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।